हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शुभ स्टडी क्लासेस में। और मैं हूं ममता पांचाल। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज़ 10th क्लास की साइंस के लिए। और 10th क्लास की साइंस में मैंने सबसे पहले स्टार्ट करवाई है केमिस्ट्री के मैं अभी तक 2 चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ, जिनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, और चैप्टर सेकेंड था वो है एसिड बेसिस एंड सोल्ट। चैप्टर सेकंड को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जिसमें से दोनों वीडियोस के लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कैसे प्रिपेयर करना है आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें से मैं सिर्फ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी कि आपने उनको कैसे प्रिपेयर करना है, किसकी डेफिनेशन करनी है और किसकी रिएक्शन करनी है, वो आपको मैं समझाऊंगी। और ये आपका हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। क्योंकि फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज है, फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज में तो चैप्टर क्या करवाया जाएगा, थोड़ा फास्ट वे में ही करवाया जाएगा। एक एक टॉपिक तो फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। चलिए आइए देखते हैं चैप्टर की शुरुआत आपने कहाँ से करनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितने एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से कुछ क्या है मेटल्स हैं और कुछ क्या है नॉन मेटल्स है। जो ये 118 एलिमेंट्स हैं, इसको ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस किस में डिवाइड किया गया है देखते हैं। ये 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट है मेटल्स और सेकंड क्या है नॉन मेटल्स। इसके अलावा एक और पार्ट आता है, वो क्या है मेटेलॉइड्स। एक्चुअल में मेटेलॉइड्स कोई थर्ड पार्ट नहीं है, थर्ड पोर्शन नहीं है। मेन जो हमारे एलिमेंट्स डिवाइडेड है वो इन्हीं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। मेटेलॉइड्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, दोनों प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, दोनों टाइप का बिहेवियर दिखाते हैं। वो मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। उनको क्या कहा जाता है? मेटेलॉइड्स कहा जाता है। सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए? मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या पता होनी चाहिए? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए, इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए मैं आपको यहाँ बना के दूंगी एक टेबल, जो कि आपको कंपैरिजन बताएगी मेटल्स में भी और नॉन मेटल्स में भी। और जो ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका एक चार्ट आपको मिलेगा, एक टेबल यहाँ पर मिलेगी। आइए जानते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फिजिकल स्टेट। मेटल्स फिजिकली कैसी होती हैं? ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। सभी मेटल्स हमारी क्या होती है बच्चों? सॉलिड होती है। सिर्फ मरकरी ही ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। मरकरी को आप कहाँ देख सकते हो? थर्मामीटर में देख सकते हो। थर्मामीटर यूज़ करते हो जब आपको फीवर हो जाता है, जिससे फीवर चेक किया जाता है वो थर्मामीटर होता है। आई थिंक ये सबको पता होगा, है ना? इतना तो आपको पता ही है। चलिए आइए जानते हैं अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी फिजिकल स्टेट। कुछ नॉन मेटल्स, हाफ नॉन मेटल्स क्या होती है? सॉलिड होती है, और हाफ कोर्स कैसे होती है? गैसेज होती है। सिर्फ एक ब्रोमीन को छोड़ के, ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है, अदरवाइज बाकी जो नॉन मेटल्स है कुछ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी और कुछ कैसी स्टेट में एग्जिस्ट करती है? गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी अपीयरेंस। मेटल्स कैसी नज़र आती है? शाइनी नज़र आती है। और नॉन मेटल्स कैसी होती है? डल होती है। मीन्स जो मेटल्स का सरफेस होता है वो शाइनी होता है और नॉन मेटल्स का सरफेस कैसा होता है? डल होता है। एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़कर सभी नॉन मेटल्स क्या होती है? डल सरफेस की होती हैं। और आयोडीन क्या होती है? शाइनी होती है। आप चाहो तो सोल्ट को लेकर देख सकते हो, किसी भी सोल्ट को उठाओ, उसमें से आपको थोड़ी शाइनिंग नज़र आएगी, शाइनिंग निकलती नज़र आएगी। वही किसका एग्जाम्पल है? आयोडीन का एग्जाम्पल है। आयोडीन कैसी है हमारी? शाइनी सरफेस की होती है, मीन्स चमकदार नॉन मेटल है हमारी। थर्ड प्रॉपर्टी आती है मेलेबिलिटी। मेटल्स मेलेबल होती है, मीन्स उनको पीट कर शीट्स के अंदर चेंज किया जा सकता है। और नॉन मेटल्स कैसी होती है? नॉट मेलेबल होती है। या फिर आप इसे, इसके लिए एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो, ब्रिटल। मीन्स अगर आप इसको हथौड़े से हिट करोगे, इसे पीटोगे, तो फिर ये क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। इवन पाउडर के अंदर भी चेंज हो सकती है। क्या? नॉन मेटल्स हमारी ब्रिटल होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी डक्टिलिटी। मेटल्स को खींचकर उनको वायर के अंदर चेंज किया जा सकता है और नॉन मेटल्स को वायर के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता। इनके तारे नहीं बनाए जा सकते।
फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स क्या होती हैं? गुड कंडक्टर्स और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, सिर्फ एक ग्रेफाइट ऐसी नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है ग्रेफाइट, इसीलिए ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेवंथ सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है? जो चीज़ें, जो सब्सटेंसेस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों? सोनोरिटी बोलते हैं। मेटल्स कैसी हमारी सोनरस हैं, मीन्स वो साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं, और नॉन मेटल्स कैसी हैं? नॉट सोनरस, वो सोनरस नहीं होती, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। अगर आप उसके सरफेस को हिट करते हो तो फिर वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगी। सिर्फ मेटल्स ऐसी हैं, सोनरस हैं। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी एट्थ प्रॉपर्टी है बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, हाई एमपी एंड बीपी। बच्चों ये बीपी है जो, ये ब्लड प्रेशर वाला बीपी नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेटल्स का क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई ही उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। सिर्फ गैलियम और सीजियम ऐसे हैं जिनको आप अपनी पाम के ऊपर रखेंगे, अपनी हथेली के ऊपर रखेंगे, वो तब भी मेल्ट हो जाएंगे। उनका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? गैलियम और सीजियम का। बच्चों मैं इस टेबल में आपको साथ के साथ एक्सेप्शनल केसेस बताती जा रही हूँ। चलिए अब देखते हैं नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों का क्या होता है? लो होता है। बट डायमंड और ग्रेफाइट ऐसे हैं जिनका क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर एट्थ हो चुकी है बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 9 डेंसिटी। प्रॉपर्टी नंबर 9th डेंसिटी। All metals have high density except lithium, सोडियम एंड पोटेशियम। ये तीनों हमारे जो मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, लेस देन वाटर होती हैं, एंड दीज कैन फ्लोट ऑन वाटर। ये क्या कर सकते हैं? वाटर के ऊपर तैर सकते हैं। और सभी जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? लोअर होती है। ये तो कि हमने अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इस चैप्टर का जो मेन कंटेंट शुरू होता है बच्चों यहाँ से होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ आएंगी किसकी? मेटल्स की, और 2 या 3 कितनी आएंगी? नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी। तो आपको जो चैप्टर का मेन फोकस देखना है, आपको मेन पॉइंट देखना है, कहाँ से हमने चैप्टर प्रिपेयर करना है, वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे ही आप ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करोगे आपका चैप्टर अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगा बच्चों? 90% क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपने क्या देखनी है? रिएक्शंस देखनी है। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी बताया था कि आपको अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है तो आपको क्या बतानी पड़ेंगी? केमिकल रिएक्शंस बतानी पड़ेंगी। तो इसमें हमने क्या देखना है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स। किस किस के साथ रिएक्शन देखेंगे? देखते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। कुछ टीचर्स क्या बताएंगे आपको? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। बच्चों एयर के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जैसे ही आपका मेटल्स है जो आपकी वो रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, देन वो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगी। क्या बनाएंगी बच्चों? वो मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगी। इसके आपको एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स करने हैं, 2 केमिकल रिएक्शंस करनी है। आप उसके लिए कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। ये आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसमें कि आप बुक उठाओ और वहाँ से क्या करो? 2 केमिकल रिएक्शंस करो। किसकी? मेटल और ऑक्सीजन के साथ। मेटल विद ऑक्सीजन आपने 2 एग्जाम्पल करने हैं। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स आपने स्टडी करना है। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का पता होना चाहिए। और ध्यान देना बच्चों, मैं यहाँ कर रही हूँ स्टार मार्क कर रही हूँ, स्टार मार्क कर रही हूँ। इट मीन्स
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को बताने के लिए भी आपके पास एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल होने चाहिए। इट मीन्स आपको 2 रिएक्शंस करनी है, किसको एक्सप्लेन करने के लिए? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ये तो थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। किसकी थी ये? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अभी तक एक ही प्रॉपर्टी हुई है बच्चों, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये तो मैंने सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी के पार्ट्स बताए हैं। नेक्स्ट हमारी आती है सेकंड प्रॉपर्टी। आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या स्टडी करनी है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। इसकी भी आपको 2 ही रिएक्शंस पता होनी चाहिए। बार बार मैं बोल रही हूँ बच्चों, आपको अगर किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है एटलीस्ट आपको 2 रिएक्शंस के एग्जाम्पल तो देने ही पड़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी अब हमारी आती है केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? मेटल्स की। थर्ड है मेटल्स विद एसिड्स। क्या मेटल विद एसिड? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, अगर आपको याद हो, आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, जब कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो इसके 2 एग्जाम्पल जरूर करके जाना। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है, थर्ड नहीं बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी। नेक्स्ट आपने रिएक्शन किसकी स्टडी करनी है? मेटल की रिएक्शन किसके साथ? किसके साथ? ऑफ सॉल्यूशन अदर मेटल सॉल्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ रिएक्शन जो आपको पता होनी चाहिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अगर आपको ये ध्यान हो, ये रिएक्शन भी हम फर्स्ट चैप्टर में करके आ चुके हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन है किस पर डिपेंड करती हैं? मेटल्स की एक्टिविटी और रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती हैं। व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने आपको रिमाइंड कराई, जो किस में थी बच्चों? चैप्टर फर्स्ट में थी। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आती है आपकी? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। जब भी कभी मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगी तो हमेशा कौन सा कंपाउंड बनाएंगी बच्चों? आयनिक कंपाउंड बनाएंगी। कौन सा बनाएगी? आयनिक कंपाउंड बनाएंगी। फिर आपको क्या पता होनी चाहिए? मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन के बाद क्या पता होनी चाहिए? नेक्स्ट आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्या पता होनी चाहिए बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये आपने स्टडी करने हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट इसके बाद क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ मेटल्स। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेचर किसका? मेटल्स का। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं बच्चों? मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो फिर सॉरी देखो, हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं? मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो मैं आपको क्या बताऊंगी यहाँ पर? किसका इलेक्ट्रॉनिक नेचर? मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक नेचर। वो कैसा है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स है जो हमारी, वो कैसी है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। क्यों बोलते हैं बच्चों इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव? बिकॉज ऑल मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक्स पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वाई मेटल्स आर नॉन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। बच्चों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चैप्टर एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। अब नेक्स्ट हमारी बची है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, और कुछ 1-2 कंटेंट और बचे हैं हमारे, 1-2 टॉपिक और बचे हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बतानी थी, वो आप पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट वेट फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड का एक सेकेंड पार्ट मैं बनाऊंगी, जिसमें आपको ये चैप्टर की जो नॉलेज है ये कंप्लीट मिल जाएगी और आप अच्छे से देख पाओगे। तब तक आप इतना प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या उसमें क्या लेकर आऊँगी मैं? आपका चैप्टर थर्ड का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। मीन्स जो बचा हुआ चैप्टर है, बचा हुआ पोर्शन है, वो थर्ड चैप्टर का लेकर आऊँगी। तब तक आप इसको प्रिपेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ नीडी स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ 10th क्लास के बच्चों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। बाय बाय।